पटना विश्वविद्यालय की एक शिक्षिका कोर्ट में चली गई थी और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था और तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दिया गया था। दूसरा तबादला जो महत्वपूर्ण तबादला है वो है डॉक्टर ममता रानी का। ममता रानी चर्चित नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, एमडीडीएम कॉलेज में भी रह चुकी हैं, एमएसकेबी में भी रह चुकी हैं और फिर उसके बाद से अभी आरबीवीएम कॉलेज में भी पिछले 5 वर्षों से ज़्यादा समय से थी। तो उनको भी उम्मीद थी या उनके जो लोग जो उनके समर्थक थे उनको भी उम्मीद थी कि उनको भी कोई बड़ा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि काफ़ी उनका एक्सपीरियंस था। नमस्कार, मैं निशा श्री एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सबका। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम बात करेंगे जो हमारे शहर के कॉलेजेस हैं जिसमें कि परमानेंट जो प्रिंसिपल थे उनका तबादला हुआ है। और ये तबादला कल 7 लोगों का हुआ है, 7 प्रिंसिपल्स का, और आज 23 लोगों का हुआ है। तो कल किनका हुआ और उनको कहाँ भेजा गया, इस विषय पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। और सबसे पहले यही जानेंगे कि कल कुछ प्रिंसिपल्स का ट्रांसफ़र हुआ है और आज भी हुआ है, तो ये दोनों में किनको किनको कहाँ भेजा गया इसके बारे में। कल जो नोटिफिकेशन प्रिंसिपल्स का हुआ है वो 7 प्रिंसिपल्स बदले गए हैं, यानी एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में दिया गया है। इसमें कोई लॉटरी सिस्टम नहीं। पहले के जैसा कि मैं बता रहा था कि कल 7 प्रधानाचार्यों का तबादला हुआ है। ये प्रधानाचार्य वो हैं जो पहले से पूर्णकालिक हैं, इसलिए इसमें कोई लॉटरी सिस्टम नहीं था। जो नवनियुक्त प्रधानाचार्य जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से अनुशंसित होकर आए थे, उनके लिए बिहार के राज्यपाल ने लॉटरी सिस्टम पद्धति निकाली और बजाबते उसके लिए पत्र जारी हुआ था। उस पर पटना विश्वविद्यालय की एक शिक्षिका कोर्ट में चली गई थी और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था और तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन बाद में वो जो प्राध्यापिका थी उन्होंने उसको केस को वापस ले लिया। उसके बाद रास्ता खुल गया और लॉटरी सिस्टम से ही पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हो रही है। इसके पीछे महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति का ये कहना है कि अच्छे कॉलेजेज के लिए बहुत पैरवी आती है और जो सामान्य कॉलेज हैं, जो खास करके रूरल एरिया के कॉलेज हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो कॉलेज हैं, वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता है। इसलिए लॉटरी सिस्टम अगर होगा तो कोई इसमें पैरवी नहीं हो पाएगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। इसी के मद्देनज़र रखते हुए बिहार विश्वविद्यालय ने कल अपने पूर्णकालिक प्रधानाचार्य जो 5 वर्ष से भी ज़्यादा समय से अपने अपने महाविद्यालयों में थे, उनका ट्रांसफ़र किया। जैसा कि आपको मालूम है कि अब कोई प्रधानाचार्य एक महाविद्यालय में 5 वर्ष ही रह सकते हैं, उसके बाद उनका तबादला होता है। जिसमें मुख्य रूप से जो थोड़ा आश्चर्य में लेने वाला जो तबादला था वो ये था एलएस कॉलेज के प्रधानाचार्य का। जैसा कि सबको मालूम है कि एलएस कॉलेज में प्रोफेसर ओम प्रकाश राय प्रधानाचार्य थे और उनका भी तबादला होना था और लगातार वो महाविद्यालय का भी उन्होंने जो स्थापना दिवस होता है उसको भी मनाया था, जिसमें महामहिम राज्यपाल से लेकर और बहुत सारे लोग मंत्रीगण आए थे। स्मार्ट ऑडिटोरियम भी बनवाया। हाँ, इन्होंने बनवाया अपना। तो इनका तबादला तो होना ही था, लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि मुजफ्फरपुर के किसी महाविद्यालय में, बड़े महाविद्यालय में इनका तबादला होगा या फिर हाजीपुर के आरएन कॉलेज में इनका तबादला हो सकता है, क्योंकि इनका निवास पटना में भी है। लेकिन इनका तबादला एसआरकेजी कॉलेज जो है, गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी का मशहूर कॉलेज है, वो भी बड़ा कॉलेज है, सीतामढ़ी का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ इनका तबादला किया गया है। और दूसरा तबादला जो महत्वपूर्ण तबादला है वो है डॉक्टर ममता रानी का। ममता रानी चर्चित नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की और वो
MDDM कॉलेज में भी रह चुकी हैं, MSKB में भी रह चुकी हैं और फिर उसके बाद से अभी RVVM कॉलेज में भी पिछले 5 वर्षों से ज़्यादा समय से थी। तो उनको भी उम्मीद थी, या उनके जो लोग जो उनके समर्थक थे उनको भी उम्मीद थी कि उनको भी कोई बड़ा कॉलेज मिलेगा, चूँकि काफ़ी उनका एक्सपीरियंस था। लेकिन उनको भी मुजफ्फरपुर का ही LN तिरहुत कॉलेज मिला है। LN तिरहुत कॉलेज भी ललित बाबू के नाम पर वो कॉलेज है और काफ़ी प्रतिष्ठित यहाँ का कॉलेज है। वहाँ तीनों संकाय की पढ़ाई होती है, तो इसलिए उस कॉलेज को भी हम लोग किसी कॉलेज को छोटा और बड़ा तो माना नहीं जा सकता है, लेकिन लोगों के परसेप्शन के अनुसार है, तो ममता रानी को मिला। और नीतीश्वर कॉलेज में डॉक्टर मनोज कुमार सिंह वहाँ पर प्रधानाचार्य थे। उनको नीतीश्वर कॉलेज से, उनका भी 5 वर्ष वहाँ हो गया हुआ था, तो उनको नीतीश्वर कॉलेज से ट्रांसफ़र करके लोहिया कॉलेज में लाया गया है। तो इस तरह से शहर के जो 10 कॉलेज हैं मुजफ्फरपुर शहर के, उसमें से 2 कॉलेज में जो यहाँ पदस्थापित थे, ममता रानी जो RVVM कॉलेज में पदस्थापित थीं, उन LN तिरहुत कॉलेज में गईं, और प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जो नीतीश्वर कॉलेज में पदस्थापित थे, वो राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय में गए। तो इस तरह से 2 कॉलेज यहाँ का भर गया। अब रहा 8 कॉलेज की बात। तो 8 कॉलेज में आज लॉटरी लगा था, और लॉटरी से जो हमारे सामने जो स्थिति आई है इस 8 कॉलेज की, यहाँ के 8 कॉलेज में, बाकी 7 कॉलेज में जो 9 नियुक्त प्रधानाचार्य हैं उनकी पोस्टिंग आज विश्वविद्यालय के द्वारा कर दी गई है। तो हम उसको यहाँ बताना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर प्रोफेसर कनु प्रिया जो अभी MDDM कॉलेज में प्रोफेसर इंचार्ज के रूप में काम कर रही थी। प्रोफेसर इंचार्ज वह होता है जो पूर्णकालिक प्रिंसिपल नहीं होता है, लेकिन सीनियर मोस्ट होने के कारण उसको किसी महाविद्यालय का प्रधानाचार्य बनाया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल टेम्पररी व्यवस्था होती है। तो कनु प्रिया, जो प्रोफेसर कनु प्रिया भी अनुशंसित हो गई हुई थी, तो उनको लंगट सिंह कॉलेज जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वो लंगट सिंह कॉलेज लॉटरी में उनको मिला है। उसी तरह से जो दूसरा बड़ा कॉलेज जो है वो है रामदयालु सिंह कॉलेज, जिसको RDS कॉलेज हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ मैंने अध्ययन अध्यापन का काम किया है। तो वहाँ पर एक डॉक्टर प्रोफेसर शशिभूषण हैं, जो शशिभूषण ने अपनी शुरुआत की थी LN कॉलेज भगवानपुर से, और फिर LN कॉलेज भगवानपुर के बाद वो चले गए थे RN कॉलेज हाजीपुर में। अब उनको प्रिंसिपल के रूप में रामदयालु सिंह कॉलेज में उनको बैठाया गया है। वो राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, सीनेट का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। तो इस तरह से RDS हो गया। अब आते हैं तीसरे बड़े कॉलेज में जो MDDM कॉलेज है। तो MDDM कॉलेज में वहीं की साइकोलॉजी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर प्रोफेसर अलका जायसवाल, तो अलका जायसवाल को लॉटरी में जिस कॉलेज में वो थी उसी कॉलेज में उनको प्रधानाचार्य बनाया गया है। अलका जायसवाल 1996 में उन्होंने ज्वाइन किया था, और जब से ज्वाइन किया तब से वो MDDM कॉलेज में ही वो वहाँ पर MDDM कॉलेज में ही वो पदस्थापित हैं, और MDDM कॉलेज की ही प्रधानाचार्य वो बनी हैं। उसी तरह से MSKB कॉलेज जो एक महिला कॉलेज है, महिला कॉलेज यहाँ 3 है, MDDM कॉलेज, RVVM कॉलेज और MSKB कॉलेज, महिला शिल्प कला भवन कॉलेज। तो महिला शिल्प कला भवन कॉलेज में डॉक्टर प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह RDS कॉलेज के इकोनॉमिक्स के शिक्षक हैं, और अभी वर्तमान में वो SRPS कॉलेज जैतपुर है उसके वो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं। तो उनका भी नाम उनका अनुशंसित हुआ था, तो लॉटरी में उनको MSKB कॉलेज मिला है। RVVM कॉलेज की ही राजनीति विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर प्रोफेसर मधु सिंह, जो कि RVVM कॉलेज से ही उन्होंने अपना अध्यापन कार्य शुरू किया था। मधु सिंह यहीं बगल में बोछा जो परिवार है, एक राजनीतिक परिवार है, उसी की बहू हैं वो, और अभी वर्तमान में वो विश्वविद्यालय में पदाधिकारी भी हैं, CCDC के पद पर हैं। तो उनका भी नाम अनुशंसित हुआ था, तो उनको RVVM कॉलेज मिला है। इस तरह से MP साइंस कॉलेज में जो डॉक्टर नलिन बिलोचन वहाँ प्रिंसिपल थे, जिनको कल वो पूर्णकालिक प्रिंसिपल थे, उनको कल के तबादले में मोतिहारी के डॉक्टर
एस.के. सिन्हा वुमेंस कॉलेज में भेजा गया है, उनकी जगह पर डॉक्टर राजीव कुमार को एम.पी. सिन्हा साइंस कॉलेज में भेजा गया है। उसी तरह से रामेश्वर कॉलेज में भी एक प्रोफेसर इंचार्ज ही अभी जो टेम्पररी होते हैं वही काम कर रहे थे। तो रामेश्वर कॉलेज में डॉक्टर प्रोफेसर श्यामल किशोर वहाँ पर रामेश्वर कॉलेज में प्रिंसिपल बन के गए हैं। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि करीब जो 10 हम जो मुख्य कॉलेज हैं, मुख्य कॉलेज नहीं 10 कॉलेज ही हैं शहर में, उसका हम एक बार हम जल्दी में उनका नाम हम पढ़ दें तो लोहिया कॉलेज में डॉक्टर मनोज सिंह गए हैं, एल.एन. तिरहुत कॉलेज में डॉक्टर ममता रानी गई हैं, एल.एस. कॉलेज में डॉक्टर कनुप्रिया हैं, एम.डी.डी.एम. कॉलेज में डॉक्टर अलका जायसवाल हैं, एम.पी. सिन्हा साइंस कॉलेज में डॉक्टर राजीव कुमार हैं, एम.एस.के.वी. में डॉक्टर राकेश कुमार सिंह हैं। पूर्णकालिक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हो गई है, जिसमें नितेश्वर कॉलेज में प्रोफेसर प्रमोद कुमार, जो पहले रामदयालु सिंह कॉलेज में ज्योग्राफी विभाग के शिक्षक थे, बाद में वो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में चले गए हुए थे, उनको प्रधानाचार्य के रूप में नितेश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर मिला है। आर.वी.वी.एम. कॉलेज में प्रोफेसर मधु सिंह हैं, आर.डी.एस. कॉलेज में प्रोफेसर शशिभूषण हैं और रामेश्वर कॉलेज में प्रोफेसर श्यामल किशोर गए हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो 2 कॉलेज है, JBSD कॉलेज बकुची और R.C. कॉलेज सकरा, ये दोनों में हाजीपुर के 2 कॉलेज से ट्रांसफ़र होके आए हैं। जो प्रोफेसर तारकेश्वर पंडित जो DC कॉलेज में थे वो JBSD कॉलेज बक्शी में उनको कल भेजा गया, और नंदकिशोर प्रसाद जो जमनी लाल कॉलेज में प्रिंसिपल थे पूर्णकालिक, उनको R.C. कॉलेज सकरा में भेजा गया है। ये दोनों जगह के जो प्रोफेसर इंचार्ज थे वो वहाँ से उनको अपने आप वो स्वतः जो है सो चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग आज मुजफ्फरपुर की बात हम लोगों ने की है, और कल हम लोग और जो बाकी ज़िले हैं जहाँ की पदस्थापन हुआ है, क्योंकि देखिए जितने कॉलेज हैं उतने लोगों की अनुशंसा नहीं हुई है, अनुशंसा कम लोगों की हुई है और कॉलेज ज़्यादा है। तो इसलिए निश्चित रूप से बड़े कॉलेज भी वैकेंट हैं, जैसे बेतिया का मशहूर कॉलेज जो है MJK कॉलेज बेतिया, महारानी जानकी कुंवर के नाम पर वो कॉलेज है, उसमें वो वैकेंट रह गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो खाली रह गए हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग फिर अगली बार करेंगे। तो ये थी आज खबरों में कि किस तरह से जो यहाँ के जो महाविद्यालय हैं उसमें जो प्रिंसिपल हैं पदस्थापित की, जो प्राचार्य हैं उनकी पदस्थापना की गई है, इसकी खबर। और आगे जो भी इस मामले में अपडेट होंगे उसकी जानकारी हम आपको फर्स्ट लुक के माध्यम से देते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हम जो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।